जंप करते हैं क्यूआर कोड जनरेशन और स्कैनिंग पे। ठीक है, क्यूआर कोड के लिए हम लोगों ने 2 लाइब्रेरी देखी थी, कौन कौन सी? पाई क्यूआर कोड, राइट। पहला ये तो हो गया जनरेट करने के लिए, दिस इज फॉर क्यूआर कोड जनरेशन। और दूसरी लाइब्रेरी एक और हमें डाउनलोड करनी है, दैट इज पाई जेड बार, है ना। पाई जेड बार, पाई जेड बार के अंदर दोनों चीजें अवेलेबल हैं। दोनों चीजें, एक तो ये क्यूआर कोड भी अवेलेबल है और बार कोड भी अवेलेबल है, दोनों की आप स्कैनिंग कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो ये टाइप बता देता है कि जो भी इसने स्कैन किया हो, क्यूआर कोड स्कैन किया है या बार कोड स्कैन किया है, और जो भी उसका डेटा होगा बार कोड का हो या क्यूआर कोड का हो, दोनों को स्कैन करके आपको रिटर्न करके दे देता है। तो पहले कोड जनरेट करके देखते हैं, जो भी कोड जनरेट होगा उस कोड की फाइल को सेव करते हैं। अच्छा, एक और फाइल थी पाई पीएनजी, है ना, दिस वाज फॉर कि पीएनजी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं अपन, सेविंग फॉर क्यूआर कोड। क्यूआर कोड को अगर आपको पीएनजी फॉर्मेट में सेव करना है तो पाई पीएनजी वाज वन ऑफ द फाइल, राइट। सो आई विल सेव इट। पाई जेड बार इज फॉर क्यूआर कोड स्कैनिंग। अब एक एक करके तीनों फाइलों को, तीनों लाइब्रेरी को यूज कर लेते हैं। आइडियली पाई क्यूआर कोड तो शायद मैंने किया हुआ है, तीनों को मैं देख लेता हूँ एक बार। cmd pip3 install पाई क्यूआर कोड। पाई क्यूआर कोड में एक्सेस इज डिनाइड, क्योंकि मैंने भी थोड़ा स्मार्ट कर लिया अपने आप को। cmd run as administrator please, pip3 install पाई क्यूआर कोड। ठीक है, डन। उसके बाद pip3 install पाई png, डन। उसके बाद pip3 install पाई जेड बार। पा जेड बार क्या होता है? पाई जेड बार, हाँ। बढ़े आगे, अब तीनों काम मेरे हो चुके हैं, आप लोगों के भी जल्दी हो जाएंगे आई होप। अगर आप पैरेलल कर रहे हैं तो प्लीज कर लेना, ठीक है। पाई पीएनजी, पाई जेड बार एंड क्यूआर कोड। बढ़े भाई आगे। यस सर। ठीक है, तो पाई क्यूआर कोड से स्टार्ट करते हैं। इंपोर्ट पाई क्यूआर कोड, राइट। अब पाई क्यूआर कोड के अंदर क्रिएट करना है मुझे कोई भी कोड। सो आई गॉट सपोज यूआरएल टू सेव सम फाइल, राइट। जो भी जनरेट होगा उसके बाद सेव कहाँ करना है मुझे, जो सेव करना है, सपोज करो डेटा है मेरे पास सेव करने के लिए, जिसको मुझे इनकोड करना है क्यूआर कोड में, दैट इज सौरभ। मुझे सौर इसको एनकोड करना है, तो डेटा इज सौर। नाउ whatever will be created will be url dot, sorry, url is equal to pi qr code dot create within bracket data। ठीक है, जो भी क्रिएट होगा वो url के अंदर है। अगर मैं url को प्रिंट करूं तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, केवल एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा क्यूआर कोड नाम से, इसके अंदर कंटेंट क्या है, एरर क्या है, वर्जन क्या है और मोड क्या है। देखो आप ये इस चीज के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर मैंने कुछ भी यहाँ क्रिएट करने के टाइम पे ये वाले पैरामीटर नहीं दिए तो बाय डिफॉल्ट जो भी डेटा आया वो बाइट की फॉर्मेट में आया है, ठीक है ना। वो एनकोडेड फॉर्मेट में ऑलरेडी आया है। एरर तीन चार तरह के लेवल हो सकते हैं, एच, एल, एम एंड क्यू।
सो एच का मतलब होता है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ परसेंटेज यू नो डेटा की जिस एच का मतलब होता है 30%, यानी कि 30% अगर एरर भी हुई तो हाईएस्ट एरर के साथ में भी ये एक्सेप्ट कर लेगा उस क्यूआर कोड को। आ रहा है समझ में? यानी कि ब्लर हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई, तब भी ये पर्टिकुलरली कर लेगा। अगर मैं इसको एल कर देता हूँ, अगर ये एच को एल कर दूंगा तो ये लो परसेंटेज करेगा, जिस एल का मतलब होता है 7%, 7%, राइट। एम का मतलब होता है 15%, क्यू का मतलब होता है 25%, राइट। वर्जन, वर्जन 1 से लेके 40 तक कुछ भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे, जैसे मैं एक बार दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे डेटा के बाद में यहाँ लिख देता हूँ एरर, खुद से पैरामीटर लिखता हूँ एल, ये भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। वर्जन मैं खुद से एक और पैरामीटर डाल सकता हूँ, ठीक है। वर्जन इज इक्वल टू 20। तो ये वर्जन बताता है कि जितना बड़ा साइज आपको आपके क्यूआर कोड का रखना है, स्मॉल साइज रखना है वर्जन 1, मैक्सिमम साइज रखना है वर्जन 40। तो जितना वर्जन की वैल्यू होगी बिटवीन 1 to 40, उतना बड़ा क्यूआर कोड होगा। मोड बहुत सारे हो सकते हैं, 4 मोड इसमें अवेलेबल हैं, बाइनरी, अल्फा न्यूमेरिक, राइट। एक एनकोडेड फॉर्मेट होता है और एक दोनों केवल न्यूमेरिक डेटा है ना। अगर केवल एक न्यूमेरिक होना चाहते तो न्यूमेरिक हो सकता है, बाइनरी हो सकता है, एक अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है और एक एनकोडेड हो सकता है, ठीक है। तो ये अगर हम लोग ये ना दें, ये वर्जन ना दें, एरर ना दें, डेटा केवल डेटा दें, तो ये ऑटोमेटिकली इस डिफॉल्ट सेटिंग में काम करता है। यूआरएल है ना, ये यूआरएल इस सेटिंग में काम करता है, ठीक है। बाइनरी फॉर्मेट में है, देखो यहाँ भी आ रहा है ना, बाइटेबल फॉर्मेट में आ रहा है। तो बाइनरी का मतलब है कि हेक्साडेसिमल हो सकता है, 0-1 की फॉर्मेट में हो सकता है, ये ऑक्टल फॉर्मेट में हो सकता है, लेकिन ये डेसिमल फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है। देन वर्जन इज 1, मतलब स्मॉलेस्ट साइज होगा, एच मतलब मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी अचीव करेगा, ठीक है। हाई का मतलब है हाईएस्ट एरर रेट, जो कि 30% है, उसको एक्सेप्ट करता है। कूल, बढ़े आगे। जो ये जनरेट हुआ है क्यूआर कोड, जो यूआरएल के अंदर अवेलेबल है, उस यूआरएल को देखने के लिए क्या करें, यूआरएल डॉट शो। दिखता कैसे है ये, कुछ इस तरह का दिखेगा, कहीं दिखा क्या ऐसा? It looks like the file was moved or renamed. शो नाम के बाद में विंडोज के अंदर मेरे पास कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जो इसको शो कर सके, तो नहीं कर सकते तो सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए यूआरएल डॉट png है ना, या यूआरएल डॉट, बहुत सारे अलग तरह के फॉर्मेट हैं। यूआरएल डॉट एसवीजी इज फॉर अनदर फॉर्मेट, ईपीएस इज फॉर अनदर फॉर्मेट, ये राइट। ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट है, देखो ऐसे ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट आ रहे हैं, राइट। सो यूआरएल डॉट पीएनजी हम लोगों ने पाई पीएनजी की वजह से मिल जाएगा। विद इन ब्रैकेट आपको वो नाम देना है जिस नाम से आप सेव करना चाहते हो। सपोज करो मैंने नाम दिया एबीसी डॉट पीएनजी। ये कहाँ पे जाके सेव होगा, ये कहीं भी जाके जहाँ पाइथन इंस्टॉल हुआ होगा वहां जाके होगा। ऐसा नहीं करना चाहते अपन, तो अपन पूरा पाथ दे देते हैं, आर मुझे सेव करना है इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर, उसका पूरा पाथ लिया मैंने, कॉपी किया और सेव कर दिया, बैकस्लैश एंड दिस। एज सुन एज आई एंटर हियर, अगर मैं इसके अंदर जाके देखूंगा तो मुझे एबीसी मिलेगी, है ना, एबीसी फाइल पीएनजी फॉर्मेट में। ये फाइल ओपन इट, लेट्स सी कि ये ओपन क्या करता है। तो इतना छोटा सा कोड बनाए, इतना छोटा सा क्यूआर कोड बनाए, देख रहे हैं, देख पा रहा है क्या? ये बहुत छोटा है क्योंकि वर्जन 1 है। अगर मैं इसका वर्जन चेंज करता हूँ, एक सेकेंड हित्याशा, मैं इसका वर्जन चेंज करता हूँ। डेटा कॉमा वर्जन इज इक्वल टू सपोज 20, है ना। नाउ लेट अस सेव इट। मैं सेम चीज को सेव किया, सेम लोकेशन पे सेव किया, वापस से रन किया। इसका साइज हो गया 2 KB अब। थोड़ा सा बड़ा हो गया है, दिख रहे हैं सब लोग, थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब इसमें कुछ इंफॉर्मेशन इस तरह से देखने को मिलने वाली है।
अजीबोगरीब है। अगर मैं h को l चेंज करूंगा, देखना क्या होगा। अगर मैं h को l यानी कि एरर को, अगर मैं एरर को l करता हूं, कभी कभी नोटिसेबल होगा, कभी कभी नहीं हो सकता है ना। देखो एक बार, सेव किया मैंने, सेम चीज सेव कर रहा हूं। इस बार बहुत छोटे छोटे पिक्सल्स में इसका डेटा सेव हुआ होगा, और भी छोटे पिक्सल्स में, ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे पिक्सल्स में। अच्छा, अगर जब हम लोग सेव करते हैं, मान लो मैं सेव करने के टाइम पे एक और पैरामीटर डाल सकते हो आप, जिसका ना मतलब होता है स्केल, कि भाई आपको थोड़ा और बड़ा चाहिए क्यूआर कोड, और हर पिक्सल जो भी सेव होने वाला है वो थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए, छोटे छोटे नहीं होने चाहिए। तो स्केल पैरामीटर कहाँ पे यूज हुआ है, सेव करने के टाइम पे। स्केल पैरामीटर ये क्यूआर कोड क्रिएट करने के टाइम पे यूज नहीं हुआ है। स्केल इज सपोज 10, right? So I'll save it and I'll check it once again, the same folder। ABC को वापस से रन करता हूँ मैं। देखो ये इतना बड़ा ऑटोमेटिकली आ रहा है बिकॉज ऑफ स्केल। अब देखो तीन तरफ ये स्क्वायर आ रहे हैं ब्लैक कलर के, इसके अंदर व्हाइट स्क्वायर है, उसके अंदर एक ब्लैक डॉट है स्क्वायर में, वो भी। तो इन तीन तीन तरह के स्क्वायर से आपको समझ में आता है कि आपके क्यूआर कोड की प्लेसिंग कैसे होनी चाहिए। क्यूआर कोड की प्लेसिंग इस तरह से होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अगर एक तरफ खाली होगा, एक तरफ खाली होगा और तीन तरफ इस तरह की प्लेसिंग होगी, इसका मतलब होगा इस तरह से ये सीधा है। अगर गलती से आपने उल्टा पकड़ रखा होगा तब भी वो स्कैन कर लेगा, क्योंकि क्योंकि वो उसको पहले पहले चार तरीके से स्कैन करता है। वो पहले इस फॉर्मेट में स्कैन करके देखता है, जब भी कोई इमेज कैप्चर होती है कैमरा से, उसको पहले चार एंगल में कन्वर्ट कर लेता है, 90, 0, 90, 180 एंड 360। इसके बाद जो भी उसके एंगल मिलते हैं, राइट, उन एंगल के बाद में वो चेक करता है, स्कैन करता है कि कौन सा वाला एंगल सही है जिसके ऊपर डेटा मिल रहा था। चारों चारों में से मिला, इट्स गुड, नहीं मिला तो उसको वो छोड़ देता है, इग्नोर कर देता है, ठीक है। मोबाइल के अंदर स्कैनर्स आजकल अवेलेबल हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट एनी पर्टिकुलर क्यूआर कोड, जिसमें आप ये एरर, वर्जन, मोड, ये सब चीजें देख सकते हो, चेंज कर सकते हो। बाइनरी यूज किया है इसलिए हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट बाइनरी की वजह से ये इतने छोटे 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 डॉट्स आ रहे हैं। अगर आप बाइनरी को चेंज करना चाहते हो तो दूसरे मोड्स भी अवेलेबल हैं, जिनके जिनके साथ में आप ये मोड चेंज कर सकते हो। कोई इशू किसी को अभी तक? बोलो भाई। सर एक बार ये एरर और वर्जन वाला बता दीजिए दोबारा। एरर और वर्जन वाला बता दें। देखो एरर का मतलब क्या था, एरर का मतलब क्या था कि हर एरर में एल हो सकता है, एच हो सकता है, एम हो सकता है, क्यू हो सकता है, ये चार लेटर हो सकते हैं। तो जो भी लेटर आपने यूज किया, एल की परसेंटेज पहले से प्रीफिक्स है 7% है ना, एम की 15%, क्यू की 25% है, एंड एच की 30%। तो कितनी अमाउंट ऑफ परसेंटेज एरर के साथ भी ये उस पर्टिकुलर क्यूआर कोड को एक्सेप्ट कर सकता है। बिकॉज ऑफ ब्लर डेटा, अगर केवल थोड़ा सा डेटा ठीक दिखा है ना, बिकॉज ऑफ ब्लर इमेज पूरी क्यूआर कोड पूरी प्रॉपर नहीं दिखती है, थोड़ी सी भी दिखती है, तो उसमें 30% अगर एरर भी होगी तब भी वो हाई एक्यूरेसी के साथ में काम कर लेगा। तो एरर का मतलब तो ये है। वर्जन का मतलब है कि कितना स्मॉलर साइज से कितने बिगर साइज में बेसिकली आपको इसको इनकोड करना है। तो 40 वैल्यूज है आपके पास 1 to 40, जिससे ये डिसाइड होता है कि आपका कितना स्मॉलर साइज होना चाहिए उस क्यूआर कोड का और कितना बड़ा साइज हो सकता है। अगर आप वर्जन ना डालें तो जैसे जैसे मैंने यहाँ लिखा था केवल सौर की जगह पे अगर ये बड़ा सा पैसेज होता, तो अगर इसके अंदर 500 लेटर होते तो फिर ये वर्जन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता। क्यों होता? क्योंकि आपने तो दिया ही नहीं कभी क्रिएट करने में। इसका मतलब जितना भी डेटा को ये एडजस्ट होने में स्पेस लगता, उसके हिसाब से ये वर्जन ऑटोमेटिकली सजेस्ट हो जाता। अभी क्योंकि स्पेस छोटा सा था, हमारे पास डेटा भी छोटा था, इसलिए ऑटोमेटिकली उसने वर्जन लिया है 1। तो डिफॉल्ट सेटिंग है ये। कोई इशू किसी को? बोलो भाई। नो सर। बढ़े आगे। यस सर। यस। यस सर। ठीक है,
Now let us talk about the decoding of this particular QR code. डिकोड करने के लिए क्या करना है? अच्छा, इसको पहले एक फाइल बना लेते हैं. कोड तो बनाया नहीं मैंने. सो इंपोर्ट QR PyQR code, then import PNG. और नहीं भी करेंगे तब भी वो डिफॉल्ट PyQR कोड के अंदर स्टोर हो जाती है. डेटा जो भी हम लोगों को स्टोर करना है, दैट इज सॉर की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं इनपुट, है ना. एंटर योर. हाँ सर, हमने जो पिछले वाले में जो पाथ दिया था वो किसका पाथ था? कहाँ पे? वही QR कोड वाले में. पाथ तो वही जहाँ पे आपको स्टोर करना है, जहाँ पे मतलब ये PNG जहाँ जो है पे वो सेव PNG, कर रहा है. करेक्ट, जहाँ पे आपको PNG सेव करनी है वहाँ पे उस पूरी लोकेशन का पाथ देना पड़ेगा आपको, है ना. नाम भी देना पड़ेगा कि किस नाम से सेव करनी है, किस एक्सटेंशन से सेव करनी है, .png से सेव करनी है ना. देन उसके बाद URL इज इक्वल टू PyQR. अच्छा, PyQR कोड को क्या बोल देते हैं? एज PQR बोल देते हैं. क्यों इतना लंबा लिखें बार बार? PQR इज इक्वल टू और डॉट क्रिएट विद इन ब्रैकेट डेटा में जो भी एंट्री होगी उसको बेसिकली एनकोड कर देगा और सेव कर देगा कहाँ पे? इस पूरी पाथ पे. कॉपी सेव. ठीक, सेव किया मैंने, इसको सेव कर दिया ये अटेंडेंस वाले में. PyQR कोड टेस्ट 1 2 3 एंटर. ठीक है. एंड देन उसके बाद बात करते हैं डिकोड करने की या स्कैन करने की. इंपोर्ट PyZ bar एज QZ bar. क्या बोल रहे हैं इसका नाम? ZB बोल देते हैं, ZB. ठीक है, छोटा सा कुछ होना चाहिए क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा नहीं तो. अब मुझे उस पर्टिकुलर फाइल को रीड करना है. कैसे रीड करेंगे बताओगे कोई? It's 7 o'clock. है ना. अब जो फाइल हमारे पास इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर अवेलेबल है उसको रीड करना है. तो रीड करने के लिए एक और हमें मॉड्यूल चाहिए होगा जिसका नाम है CV2 हम लोग कल बात कर चुके थे एंड दैट वाज OpenCV, है ना. pip3 इंस्टॉल OpenCV-Python से हम लोगों ने उसको इंस्टॉल किया था. ये मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है इसलिए आ रहा होगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, राइट. सो आई नीड टू रीड दैट पर्टिकुलर फाइल, तभी तो वो स्कैन कर पाएगा. तो मुझे रीड करने के लिए तो कैमरा से फाइल चाहिए, मोबाइल से दिखाऊं, अभी वो काम करना नहीं चाहता. तो जो ऑलरेडी अवेलेबल है इस पाथ पे मेरे पास फाइल जो ABC नाम से अवेलेबल है उसको मुझे लोकली रीड करना है. लोकली रीड करने के लिए I इज इक्वल टू CV2.imread नाम की कमांड से हम लोग कर सकते हैं, राइट. सो पूरे पाथ को मैंने कॉपी कर लिया और वापस से रीड कर लिया. तो अब जो भी डेटा है इमेज का वो I के अंदर आ चुका होगा. अब इस I इमेज से स्कैन करना है. स्कैन करने के लिए क्या कमांड है? स्कैन करने के लिए क्या कमांड है? डिकोड, है ना. या तो हम PyZ bar से एक मॉड्यूल उठा लेते हैं. तो ZB डॉट PyZ bar विद इन ब्रैकेट या PyZ bar डॉट डिकोड. तो क्या करता है? ZB क्या है? ये वाला ऑब्जेक्ट डॉट PyZ bar डॉट डिकोड. क्या डिकोड करना है? I. So whatever will be decoded will be saved in the different particular variable. So decoded data is decoded QR code. DQRC is equal to DQR, decoded QR is equal to ZB dot PyZ bar dot decode of I. I के अंदर क्या है? वो वाली फाइल रीड की है जिसके अंदर हमारे पास QR कोड ऑलरेडी सेव्ड है. ठीक है,
देन जो भी डिकोड होके आया होगा DQR के अंदर, उसको चेक करते हैं कि उसके अंदर आया क्या है DQR के अंदर, ठीक है। सो DQR के अंदर जो भी आया होगा उस डेटा को अपने को डिकोड करना है। सो प्रिंट DQR डॉट डेटा, राइट। प्रिंट, ये कुछ तो गड़बड़ है, कहीं मैंने कोई ब्रैकेट छोड़ दिया क्या? सर जो ICV2 है उसमें सर आपने क्लोज नहीं किया है पैरेंथेसिस वो कोड। कहाँ पे? अच्छा हाँ, तभी ये बार बार पीछे ले जाता है मुझे। DQR डॉट, एक है इसका टाइप, अगर आपको टाइप पता करना है, QR टाइप है या बार टाइप है, बार कोड है ये या QR कोड है, ये टाइप बता देगा और डेटा बता देगा। देखते हैं एक बार क्या आता है इसके अंदर, रन करते हैं। एनकोड डेटा, एनकोड किया मैंने, जो एनकोड किया होगा वही आना चाहिए। इसने बताया नो एट्रीब्यूट पाई जेड बार हैज नो एट्रीब्यूट पाई जेड बार, तो कुछ दिक्कत है लिखने में हमारे, क्या करें? अच्छा, तो यहाँ से एक काम करते हैं, डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट की जगह पे फ्रॉम से, है ना, फ्रॉम पाई जेड बार डॉट पाई जेड बार इंपोर्ट डिकोड, ये सब हटा देते हैं और सब चीज को हटा के केवल डिकोड पे काम करते हैं। तो जो डिकोड नाम का फंक्शन है डायरेक्टली काम करेगा इंस्टेड ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर लाइन। तो डिकोड ऑफ आई मैंने सेव किया, रन किया। नाउ सौरभ 1 2 3 4 SEUREBH, ठीक है। माय गॉड, मॉड्यूल द स्पेसिफाइड मॉड्यूल कुड नॉट बी फाउंड। कौन सी चीज? पाई जेड बार अवेलेबल नहीं क्या? पाई जेड बार अवेलेबल तो है। ओके, इंपोर्ट पाई जेड बार। सब लोग हैं अभी जिंदा, सो रहे हैं? जिंदा है है सर। सर आपका ये वाले चेंज करने से पहले क्या आ रहा था? क्या चेंज करने से पहले? अभी आपने कुछ चेंज किया था ना द स्पेसिफाइड मॉड्यूल कुड नॉट बी फाउंड, पिन एरर 32 कुछ कुछ आ रहा है ना। ओके, एक बार सब लोग चेक करना प्लीज। सर केवल आ ये रहा है इसमें तो। सेम कोड चलाना है ना, आप लोगों के पास चल जाएगा। मेरे पास बहुत सारे पंगे हैं, मेरे पास बहुत सारी फाइल डिलीट करता रहता हूँ, लाइब्रेरीज डालता रहता हूँ, डिलीट करता रहता हूँ, उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। आप देखो एक बार अपने पास चला के। सर वही पहले जो आपके में वही आया सर, पाई जेड बार हैज नो एट्रीब्यूट पाई जेड बार। हाँ, अब अभी देखो, अभी देखो जो मैंने लिखा है, अभी उसके बाद देखना, चल जाएगा। सपोज मैं इस वाले कोड को, क्या नाम था इसका, QR कोड टेस्ट है ना, कॉपी करता हूँ और इसको लेके जाता हूँ मैक में, है ना, मैक में दिखा देता हूँ आपको। मैक में दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। मुझे मैक के लिए पाथ चेंज करना पड़ेगा। क्या दिख रहा है? सेम कोड दिख रहा है क्या? अरे यस सर।
ठीक है, तो मैं बस मैक की स्क्रीन पे आ गया हूँ, है ना। सेम कोड है, मैंने पाथ चेंज कर दिया है, जो पाथ बहुत सारा लंबा सा लिखा हुआ था उसकी जगह केवल नाम लिख दिया है। इस नाम से क्या फायदा होगा कि अब मैं मैक के अंदर जब जहां भी मेरा ये कोड पड़ा होगा, QR कोड टेस्ट 1 2 3, जहां पे पड़ा होगा वहीं पे जाके, यानी यूजर्स टेकी डेस्कटॉप QR कोड टेस्ट, इसी जगह जाके ये सेव हो जाएगी फाइल, है ना। मैं दिखाता हूँ एक बार, मैंने रन किया इसको, रन मॉड्यूल, स्क्रीन दिख रही है रन मॉड्यूल वाली? नो, हाँ सर आ गई। सॉर एंटर, तो लिस्ट dqr डॉट डेटा हैज नो एट्रीब्यूट डेटा। हाँ, dqr देख लेते हैं अब। dqr ये होना चाहिए कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीज अवेलेबल है। dqr एंटर, देखो डिकोडेड बहुत सारा कुछ है ये, है ना, इसके अंदर पूरा डेटा आ रहा है। कैसे डिकोड करेंगे इसको हम लोग, बता सकते हो कोई? dqr के अंदर ये सारा कुछ है अवेलेबल, कैसे पहुंचे यहां तक? बोलो भाई। सर डीकोड एक लिस्ट के अंदर है, फिर वहाँ पे एक टपल है, तो ऐसे करके एक्सेस करेंगे सर इंडेक्स वैल्यू से। ओके, सर किसी फॉर्मेट में डिकोड कर लेते हैं, एस्काई फॉर्मेट में मे बी। एस्केप फॉर्मेट में, ओके। और स्प्लिट करके एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं क्या, DQR ऑफ 0 डिकोडेड हो गया, DQR ऑफ 0 डॉट डेटा, ऐसा कर सकते हैं क्या? यस सर। DQR ऑफ 0 डॉट टाइप QR कोड, है ना। अगर ये बारकोड होता तो यहाँ बारकोड लिखा था। अब देखो रेक्टेंगल में बता भी रहा है कि लेफ्ट से इतने पिक्सल, विड्थ इतनी है, हाइट इतनी है, एक पॉलीगॉन टाइप का कुछ ऐसे बनेगा। ये आप यूज कर सकते हो क्या करने के लिए, पूरी स्क्रीन में जहां पे QR कोड होगा उसको, उसके ऊपर रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है किसी को? ये वाली इंफॉर्मेशन कहां पे काम में आ सकती है, लेफ्ट, टॉप, विड्थ ऑन हाइट, जहां पे आपको पूरी इमेज में, इमेज तो बहुत बड़ी थी, उस इमेज में दिखाऊं कौन सी इमेज थी जो अभी अभी सेव हुई है, दिखाता हूं। ये वो इमेज है, ठीक है ना, ये वो इमेज है। इस इमेज में जो हमने सॉर लिखा था वो सेव्ड है ना। इसके अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन है। अगर मुझे अब इसको ऐसे यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, रेड कलर में, ब्लू कलर में, ग्रीन कलर में, पिंक कलर में, है ना, येलो कलर में, जो भी कलर हम देना चाहते हैं, तो वो चीज अपन अगर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, क्योंकि आपने देखा होगा जब स्कैनिंग करते हैं तो एक पर्टिकुलर फेस के सामने रेक्टेंगल आ जाता है, QR कोड के सामने रेक्टेंगल आ जाता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक QR कोड स्कैन हुआ है। So if you want to do such kind of job, right, so we can do it with the help of these parameters, है ना, with the help of these parameters, rectangle वाले parameters। कोई इशू किसी को? कैसे करेंगे मैं करके दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को, बट उसके लिए अपने को CV2 वाली लाइब्रेरी को और डीप में समझना पड़ेगा। CV2 के अंदर काफी सारे और भी कमांड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग ये रेक्टेंगल्स या काफी सारी और शेप्स या फेस डिटेक्शन, ये काफी सारी चीजें कर सकते हैं। अभी के लिए QR डिकोड में आपको ये समझ में आ गया कि अगर मैं वापस से आपको अपने कोड पे लेके जाऊं, योर कोड वाज दिस आई गेस, कौन सा कोड है, या दिस वन, देख रहे हैं सब लोग? अगर इस कोड के अंदर मैं DQR ऑफ 0 लिख देता हूँ यहाँ पे,
of 0, then we'll get to know about the exact data. यानी एक इमेज में अगर आपके पास 4 QR कोड भी हैं, तब भी ये चारों के चारों QR कोड को स्कैन कर लेगा. This particular section or code has such kind of powers. Right? Now we have got, मैंने रन किया प्रोग्राम को, रन करने के बाद मुझे मिला ये वाली चीज ना, एनकोड डेटा मैंने लिखा वंशिका, enter and return is this Vanshika, right? And this type of data is QR code.